क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 6.5, क्लास 10th। एक त्रिभुज है एबीसी, इसमें कोण सी जो है वो आपका समकोण है। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, एक त्रिभुज बना लेता हूँ, समकोण त्रिभुज। ये हो गया आपका त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, जिसमें यहाँ पर ये 90 डिग्री का है आपके। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। सी समकोण है। सी ए और सी बी पर क्रमशः डी और ई बिंदु है। सी ए पर तो है, सी ए मतलब ये भुजा, इस पर तो बिंदु डी है। तो यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम है डी बिंदु, और एक आपका ई बिंदु है। और ई बिंदु कहाँ पर आया हुआ है? अभी आपके सी बी पर आया हुआ है। कहीं पर भी बना सकते हो, यहाँ पर कहीं जहाँ मर्जी ऐसा बना लेना, कोई ज़रूरी नहीं है बीच में बनाना, आपकी जहाँ मर्जी है वैसे बना लेना। ये दो बिंदु है, बस ये लिखा हुआ है और हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। और कोण सी जो है वो आपका 90 डिग्री है, और हमें करना है, सिद्ध करना है, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। पहले ये कहाँ पर है, ये बनाने पड़ेंगे भैया आपको। तो सबसे पहले है आपके ए ई कहाँ पर है? अभी ये रहा ए, ये रहा ई, तो मैं इसको इससे मिला लेता हूँ। दूसरा है बी डी कहाँ पर है? अभी तो यहाँ से मिलाना पड़ेगा भाई आपको। फिर है आपके ए बी ये मिला हुआ है। डी ई आपके यहाँ पर है। इसमें 4 त्रिभुज है, एक तो ये वाला, एक ये बड़े वाला, एक ये तिरछा वाला और एक पूरा बड़ा वाला। चारों के ये कर्ण है, ये सभी के सभी क्या है? आपके कर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम उत्पत्ति में। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से ये कलर हटा देते हैं ताकि आपको इजीली रहे मालूम। उत्पत्ति में क्या करना है, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें 4 त्रिभुज बन रहे हैं अलग अलग। सबसे पहले नाम ए ई का आ रहा। ए ई किसका कर्ण है? आपके ए ई आपके इस त्रिभुज का कर्ण है। अगर हम बात करते हैं ए ई जो है ना, वो आपके इस त्रिभुज का कर्ण है, ये त्रिभुज। तो हम यहाँ लेते हैं, पहले ये नियम लगा देंगे हम कि कर्ण का जो वर्ग है वो आपके आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग के बराबर होता है, और इसका कारण होता है आपके पाइथागोरस प्रमेय। पूरा नाम लिख देना अपने हिसाब से, ये नियम के कारण होता है आपके। अब देखो, सबसे पहले त्रिभुज में ये ले रहा हूँ ए सी ई, तो हम ले रहे हैं त्रिभुज ए सी ई से। इसके अंदर आपके कोण सी जो है वो आपके 90 डिग्री है, और समकोण त्रिभुज का ये नियम है कि कर्ण का वर्ग आधार प्लस लंब के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण कौन है? ए ई कर्ण है। कर्ण का वर्ग बराबर होता है आपके आधार, देखो कर्ण हो गया ए ई, अब ये दो बचे हुए हैं आपके ए सी और सी ई। ए सी का वर्ग प्लस ई सी का वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है? सेम पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय नंबर 6.8 का भी आप यूज कर सकते हैं, और ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को तो हम हटा देते हैं। ये जो त्रिभुज है आपका, इसको हम डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। ये त्रिभुज के बारे में मैंने बताया था आपको। अब लेते हैं हम अगला त्रिभुज।
अगला त्रिभुज है अभी आपका BD कहाँ पर है, तो BD आपके इस त्रिभुज के अंदर आता है। ये त्रिभुज है BD, समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री बहुत जरूरी है भाई, बिना 90 डिग्री के करोगे तो नहीं होगा भाई। ये त्रिभुज आपके ये वाला, इसका नाम है BCD। तो हम ले रहे हैं त्रिभुज BCD से कोण C जो है वो आपके दे रखा है 90 डिग्री का दे रखा है। इसमें देखो BD आपके कर्ण है, तो BD का स्क्वायर क्या होगा भाई आपके BC का स्क्वायर DC का स्क्वायर। तो हम यहाँ लेते हैं BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। क्यों होता है, तो प्रमेय नंबर 6.8 और समीकरण नंबर क्या हो गया अभी आपके 2 हो गया। अब तीसरा है आपके AB। अब AB कहाँ पर है आपके, तो AB को हम ये देखो ये पूरा ट्रायंगल है, इसको चाहो यहाँ से हटा सकते हैं, मिटाना पड़ेगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट त्रिभुज है आपका AB के लिए मतलब पूरा बड़ा त्रिभुज लेना पड़ेगा। अभी बड़ा त्रिभुज का नाम हो गया आपके ABC हो गया। तो हम ले रहे हैं त्रिभुज ABC से, इसके अंदर कोण C कितना है आपके 90 डिग्री का है। इसमें क्या होगा आपके ये AB का वर्ग, मतलब जो कर्ण है आपका AB का स्क्वायर बराबर होता है आपके BC स्क्वायर AC स्क्वायर। ये जो नाम हमने पहले ले रखे उन्हीं को काम में लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। क्यों होता है, प्रमेय नंबर 6.8 समीकरण नंबर 3, या पाइथागोरस प्रमेय भी आप लिख सकते हो। अब ये छोटा वाला त्रिभुज बचा हुआ है, इसको भी ले लेते हैं हम। ये त्रिभुज जो DE काम आएगा, त्रिभुज का नाम है CDE। तो हम ले रहे हैं त्रिभुज CDE से, जिसमें आपका कोण C जो है वो आपका 90 डिग्री है। अब देखो इसमें आपके कर्ण जो है ना 90 के सामने वाला जो है DE, तो हम यहाँ लेते हैं DE का स्क्वायर बराबर होता है, अब देखो इन दोनों का स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमें DC जहाँ पर ये नाम ले चुके हैं ना C बाद में है, तो हम लिखेंगे DC स्क्वायर EC स्क्वायर। तो ये होता है आपके DC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर के बराबर होता है प्रमेय नंबर 6.8 समीकरण नंबर 4। अब ये बोल रहा है कि 1 और 2 को ऐड करो, मतलब ये वाला समीकरण नंबर 1 ये वाला समीकरण नंबर 2, इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों आएंगे। तो हम क्या करते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ो तो ये हो जाएगा आपके AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इन दोनों इधर जोड़ा, इसको इधर जोड़ो, तो ये आ जाएगा आपके AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब इन चारों का नाम हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 और 4 की तरह बनाएंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं कि ये जो आपकी राइट हैंड साइड है ना, इस राइट हैंड साइड को हम क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे। अपने हिसाब से लिख देना भाई, वापस जमाना है, जो भी अपने हिसाब से क्या लिखते हैं हिंदी में वो लिख देना भाई। देखो यहाँ पर तो है आपके AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इधर देखो यहाँ पर AC के पास क्या आना चाहिए BC आना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर के पास ये BC स्क्वायर लिख दो, और इस DC के स्क्वायर के पास आप ये EC स्क्वायर लिख दो। अब हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 और 4 के मान लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 3 व 4 का मान रखने पर, रखो मान, तो ये हो जाएगा आपके AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इजिकल टू। अब देखो इन दोनों का मतलब क्या होता है, ये लिखा हुआ देखो AC प्लस BC का मतलब होता है AB, मतलब इन दोनों का मतलब और इन दोनों का मतलब। अब इसका मतलब होता है आपके AB स्क्वायर, और इन दोनों का मतलब होता है आपके DE स्क्वायर। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी सिद्ध करनी थी, तो ये लिख देंगे हम
इति सिद्धम, ऐसे हम सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया। हम देखो यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC, इस पर A से सामने वाली भुजा पर लंब खिंचा हुआ है 90 डिग्री कोण में, और इसमें लिखा हुआ है आपके कि BC पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि BD बराबर है 3 CD। मतलब एक DB जो है ना, ये DB बड़ी है, और ये ऐसी आपके 3 आ जाते हैं यहाँ पर, 1 2 3, मतलब CD का तिगुना। इसको अगर हम 3 से गुणा करेंगे तब जाके आपके ये वाली साइड आपको मिलेगी, और हमें ये चीज़ करना है, सिद्ध करके लेकर आना, ये उत्तर में आपको लेके आना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम ये लेते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका नाम है ABC। इसमें आपके एक लंब भी है, AD लंब है BC पर, और एक पॉइंट और दे रखा है, वो है आपके DB बराबर दे रखा है 3 CD। ये एक पॉइंट है आपके, ये पॉइंट बिल्कुल इजी, थोड़ा ध्यान लगाएंगे समझ में आ जाएगा आपके। तो हमें करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 2AB का स्क्वायर बराबर 2 टाइम AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं हम उत्पत्ति में। देखो यहाँ पर AB स्क्वायर बोला हुआ, AB स्क्वायर किसका है? ये ट्रायंगल लेंगे हम। तो पहले हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को लेते हैं, इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम लेते हैं त्रिभुज, पहले आप चाहो तो नियम लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, नहीं तो ये लिखो सीधा ही, त्रिभुज ABD से इस त्रिभुज के अंदर कोण D जो है ना, वो कितने डिग्री का है? आपके 90 डिग्री का है। इसका मतलब है आपके कर्ण का वर्ग, मतलब AB का जो वर्ग है वो बराबर होगा AD स्क्वायर और DB स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। यहाँ पर DB नाम आया तो DB लिखेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम लेते हैं ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी है। तो हम लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज ACD से, इसके अंदर कोण D जो है वो 90 डिग्री का है। इसमें आएगा आपके AC का वर्ग बराबर होगा, इसका वर्ग इन दोनों के वर्ग के बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। क्यों होता है? प्रमेय नंबर 6.8, इधर भी प्रमेय नंबर 6.8 का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा आपको ध्यान देना है कि AB इधर है बट AC इधर है। हम क्या करेंगे, इस AC को अगर इधर लाते तो माइनस में होता, मतलब ये माइनस में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करेंगे तो ये वाला आपस में आपके कट जाएगा, और आपको मिलेगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर है आपके DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ये आपके लिखा हुआ है। अब इस AC को उधर भेज, क्योंकि AB इधर है AC उधर है, तो AC उधर भेज दो। तो ये आ जाएगा आपके AB स्क्वायर इजिकल टू बराबर है AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर तो DB और CD है, जबकि यहाँ पर देखो AB आ चुका है, AC आ चुका है। अब यहाँ BC आना चाहिए, इन दोनों के नाम की जगह आपको क्या आना चाहिए? BC आना चाहिए, और ये दोनों ही नाम आपके BC पर आए हुए हैं। CD नाम भी BC पर है और ये नाम भी आपके BC पर है, दोनों नाम को BC में चेंज करना है। अब आप क्या करेंगे, दोनों के नाम चेंज करेंगे, DB और CD का नाम BC पर लेके आएंगे। तो देखो यहाँ पर हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, दो अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे हम। थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो समझ में आ जाएगा आपके। इसको हम थोड़ा बाद देख लेंगे, अभी देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इन दोनों का नाम चेंज करना है, क्योंकि देखो हमारे पास AB मिल चुका है, AC मिल चुका है, इन दोनों का नाम BC पर लाना है, और ये दोनों ही मिलकर BC बनाते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं BC जो है वो कैसे मिलेगा आपको, इन दोनों को ऐड करने पर मिलेगा, DB को और CD को ऐड करने पर मिलेगा।
अब देखो यहाँ पर डीबी का मतलब होता है 3 CD। देखो डीबी का मतलब होता है आपके 3 CD होता है, तो बीसी का बीसी, और डीबी का मतलब हो गया आपके 3 CD प्लस CD, और बीसी का बीसी, और ये हो गया आपके 4 CD। और गुणा है तो भाग में, तो आपके इधर से भाग में जाएगा ऐसे, तो CD का मान आएगा 1/4 BC ऐसे। अब आते हैं हम इधर, वापस से लिखेंगे यहाँ पर ही BC बराबर क्या होता है, सेम लाइन लिखना है आपको, DB प्लस CD। अब देखो इस बार DB का नाम लिखा, इस बार CD का नाम लिखो। CD का नाम यहाँ आ चुका है भाई, देखो ये रहा आपके CD का नाम आ चुका है आपके, तो ये नाम हम वहाँ पर लिखेंगे, तो BC का BC, DB का DB, और यहाँ हम लिखेंगे 1/4 CD। इधर भेज दो, CD नहीं BC, CD की जगह क्या लिखेंगे, 1/4 BC लिखेंगे, इधर भेजकर माइनस कर दो, तो आपके DB का मान आएगा, ये प्लस का इधर भेज दो माइनस हो जाएगा, तो DB आ जाएगा आपके कितना, 4 आ जाएगा आपके लसअप, तो ये हो गया 4 BC और ये हो गया 1 BC, 4 में से 1 गया, ये हो गया आपके 3 BC/4 भी आप लिख सकते हो, 3 BC/4। दोनों के मान आ चुके हैं, ये तो है, इसको आप चाहो तो 1 BC/4 भी आप ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है। CD की जगह ये यूज करना है और DB की जगह ये यूज करना है। स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ लिखते हैं कि CD एवं DB का जो मान है वो हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। रखो, AB² का AB², AC² का AC², DB का मतलब ये रहा भाई आपके 3 BC/4 का होल स्क्वायर, और CD का मतलब माइनस तो माइनस लिखेंगे, CD का मतलब होता है BC/4 का होल स्क्वायर। अब लसअप लेंगे यहाँ पर, पहले हम कोष्ठक खोल देते हैं, तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9/16 BC², इधर होता है आपके BC का BC², और 4 कितने हो गए भी आपके 16 हो गए। अब यहाँ लिखेंगे हम, देखो वैसे होता क्या है कि यहाँ पर आपके केवल इधर एक BC है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को मिलाकर 1 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके AB² बराबर AC² प्लस 16 आ गया आपके लसअप, तो ये आ गया आपके 9 BC² माइनस 1 बार BC², ये दोनों सेम तो ये भी सेम। और इतना नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि देखो ये दोनों सेम है, ऊपर वाले माइनस कर दो, ये 9 बार है ये 1 बार है, तो 9 में से 1 गया, 8 BC²/16, कटे जो काट दो, तो इसमें इसका भाग जाता है आपके 2 बार। सबको करेंगे 2 से गुणा, हम करते हैं यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे सभी को, इधर 2 से गुणा किया 2AB² बराबर का बराबर, इधर 2 से गुणा किया तो 2AC², इधर 2 से अगर गुणा कर दिया तो 2 से तो कट जाएगा, क्या आएगा, ओनली BC² आएगा। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 15, एक समबाहु त्रिभुज है ABC, तो हम यहाँ लेते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये आपका समबाहु त्रिभुज, इसका नाम है ABC। इस पर देखो यहाँ पर एक D बिंदु है BC पर, जो 1/3 भाग है BD का, मतलब इसके 3 पार्ट करेंगे, 1 2 3, मतलब यहाँ पर एक बिंदु है D बिंदु जो BC का 1/3 भाग है, और हमें ये चीज़ क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर हम, क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, हम यहाँ लिखेंगे ABC एक समबाहु त्रिभुज है।
इसमें तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब ये होता है आपके ए बी बराबर होता है बी सी बराबर होता है ए सी। और क्या दे रखा है आपके, ये जो आपके बी डी दे रखा है, ये लिख सकते हो आप, बी डी जो है वो है आपके 1/3 बी सी। ये भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ये 1/3 है, अगर ये पॉइंट बनाओगे 3 भाग बन जाएंगे आपके। और हमें करना है, सिद्ध करना है 9AD² बराबर होता है आपके 7AB²। ये पॉइंट हमें करना है, सिद्ध करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे हम, ए व डी को मिलाया। क्यों मिलाया, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ AD², तो AD तो हमें यहाँ से बनाना पड़ेगा। ये जैसे इधर मिलाते हैं ऐसे। अब यहाँ पर स्क्वायर 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 में तो 90 डिग्री आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बीच में एक लंब खींचते हैं यहाँ से, तो इधर से यहाँ बनाते हैं हम 90 डिग्री का कोण। और ABCD आ चुका था, हम यहाँ पर ए लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर AE लंब है BC पर, ये भी हम कर देते हैं। दो चीज़ें हम यहाँ पर कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं हम उत्पत्ति से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर में आया जैसा है आपके। तो समकोण त्रिभुज दो है, एक तो ये वाला है और एक ये बड़ा वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक तो आप नियम लगा देना भाई कि कर्ण का जो वर्ग है वो होता है आपके आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, या प्रमेय नंबर 6.8 लगा सकते हो। सबसे पहले AD किस में आता है, इस समकोण त्रिभुज में आता है, छोटे वाले में ADE त्रिभुज। ये ADE त्रिभुज लेंगे हम। तो हम यहाँ लेते हैं त्रिभुज ADE से, इसके अंदर कोण E जो है वो दे रखा है आपके 90 डिग्री का। इसमें ये कर्ण है आपका, कर्ण क्या हो गया आपके, AD² बराबर होता है AE² DE²। ये आता है आपके AE² प्लस DE²। क्यों आता है, तो आप चाहो तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लिख सकते हो, या फिर प्रमेय नंबर 6.8 का भी प्रयोग कर सकते हो। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। अगला है AB। अब AB किसका वर्ग है, AB इस त्रिभुज के अंदर आता है। अभी आपके समकोण त्रिभुज लेना है, तो त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पर हम ABE से। इसमें देखो आपके वही कोण E जो है वो आपके कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ये त्रिभुज ले रहा हूं मैं ABE। इसमें आपका जो AB है वो क्या है, आपका कर्ण है AE² BE²। तो ये होता है आपके AE² प्लस BE² होता है। क्यों होता है, प्रमेय नंबर 6.8 और समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो AD इधर है AB इधर है। अगर AB इधर होता तो माइनस का होता, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ करते हैं माइनस, घटाने पर घटाओ, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया अभी आपके। अब ये बचा हुआ है जिसको हम लिखेंगे यहाँ पर AD² माइनस AB²। और इधर आपके दो बचे हुए हैं DE² माइनस BE²। अब AD इधर है AB उधर, उसको उधर भेज दो। तो हम यहाँ लिखते हैं AD² बराबर होगा, ये माइनस का उधर गया प्लस का, ये DE भी आपके प्लस का, और ये BE भी आपके प्लस का। सेम क्वेश्चन नंबर ये जो 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही करेंगे हम क्या करेंगे, इन दोनों का मान BC पर लेके आएंगे। फिर BC जो है वो AB के बराबर है। तो पहले हम क्या करना है, ये दोनों जो मान दे रखे हैं DE और BE, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही मान BC पर आए हुए हैं। तो BC पर आए हुए हैं तो पहले BC बनाएंगे, BC को हम फिर AB में चेंज कर देंगे ताकि हमारे पास AD AB ही रहे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं अलग से
और हाँ, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेना, 3 मान लेना, 1 और 2 तो हो गया, 3 मान लेना। वैसे 1 2 की जरूरत नहीं है यहाँ पर हमें, आप चाहो तो यहाँ पर हटा भी सकते हो, समीकरण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपके। आप यहाँ पर समीकरण नंबर क्या लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लगा दिया। यहाँ पर ऐसे जरूरत नहीं है, सीधा घटा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के ही मान लेके आएंगे हम, तो इधर अलग अलग मान ज्ञात करेंगे हम। पहले हम डी का मान ज्ञात करेंगे, फिर बीई का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो दोनों ही जो मान है ना, वो कहाँ पर आए हुए हैं आपके, ये दोनों बीसी पर आए हुए हैं। पहले हम लेते हैं यहाँ पर बीई लेते हैं। बीई बराबर देखो क्या होगा आपके, ये होगा, ये जो भुजा है ना उसकी आधी होगी। जब भी कोई समबाहु त्रिभुज होता है तो उसके अंदर क्या होता है, जो लंब डालते हैं वो क्या करता है, भुजा को 2 भागों में बांटता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 BC, मतलब यहाँ लिख सकते हो समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हो। समबाहु त्रिभुज में डाला गया लंब भुजा का क्या करता है, समद्विभाजन करता है, भुजा का समद्विभाजन करता है, आप लिख सकते हो समद्विभाजन करता है। इसीलिए बीई जो है ना वो क्या होगा, बीसी का आधा होगा। अब बीई तो आ गया भी हमारे पास, अब हमें डीई भी लाना है। तो डीई कैसे आएगा भी आपका, ये रहा डीई। हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मिलाकर, एक तो हो गया आपके बीडी और एक हो गया आपका डीई, इन दोनों को मिलाओगे, इसको बीडी को और डी को मिलाओगे, क्या बनेगी, बीई बनेगी। अब देखो बीडी के बारे में हमारे पास दे रखा 1/3 BC। बीडी का मतलब होता है आपके 1/3 BC, और बीई का मतलब यहां लिखा हुआ है। ये दोनों मान हम रखेंगे और क्या ज्ञात करेंगे, डीई ज्ञात करेंगे। तो बीडी बीडी दे रखा है 1/3 BC प्लस डीई का डीई, और बीई का मतलब होता है 1/2 BC। इसको उधर भेज दो, घटा दो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे डीई बराबर होगा 1/2 BC माइनस 1/3 BC। घटाओ माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा आपके डीई बराबर 6 आएगा आपके लसअप। तो 2 का भाग 6 में जाएगा आपके 3 बार, 3 का भाग 6 में जाएगा आपके 2 बार, 3 में से 2 गया तो 1 बार BC/6। ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन में हमने यहाँ पर पहले ही सबसे पहले बताया था तीनों भुजाएं बराबर समबाहु त्रिभुज, तो हम भी यही लिखेंगे, हम AB और BC बराबर होते हैं, क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज की क्या दे रखी है, ये भुजाएं दे रखी है। क्योंकि हम जो सिद्ध करने जा रहे हैं ना, उस सिद्ध करने में AD और AB का ही नाम है, BC का ही नाम ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो मान आया था वो BC में आया था, चेंज कर दो। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः इसका मतलब हो जाएगा आपके कि BE का मान हो गया, जैसे अब BC/2 था तो हम यहाँ लिखेंगे AB/2, और जहाँ पर आपके लिखा हुआ था DE वहाँ पर ABC लिखा ना, हम क्या लिख देंगे AB/6। दोनों मान आपके आ चुके। अब इन दोनों के मान हम यहाँ रखेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं क्या नाम है, DE का मान और BE का मान, BE व DE का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हम यहाँ पर रखेंगे इन दोनों का मान। पहले AD है फिर AB है, तो पहले आपका AD² है, फिर आपका AB² है, प्लस अब आगे दे रखा है DE का स्क्वायर। DE ये रहा भैया आपका AB/6 का होल स्क्वायर माइनस BE मतलब हो गया आपके AB/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब
स्क्वायर हटाओ तो ये हो जाएगा आपके AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर का AB स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 छंग 36 माइनस, अब चाहो तो यहाँ लिखो नहीं तो पीछे लिख देता हूँ मैं अलग से आपको, अगर यहाँ समझ में आए तो आपको ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट मैं पीछे लिख देता हूँ। होता क्या है कि देखो यहाँ पर 3 बार AB है, तीनों को मिलाकर 1 करना पड़ेगा भाई आपको, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लसअप जो आएगा 36, 36 एकम 36 AB और प्लस 36 36 सेम AB AB क्या हो जाएगा आपके सेम हो जाएगा, 4 का भाग 36 में जाएगा आपके 9 बार। देखो AD स्क्वायर है ये, अब 36 बार ये एक 37 बार, 37 में से 9 गए 28, क्या आ जाएगा आपके 36 एक 37, 37 में से 9 गए तो क्या बचा 28 बचा, तो यहाँ लिखेंगे 1 बार AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 बार AB स्क्वायर बटा 36। अब कटे तो काट दो, दोनों में ही 4 का भाग जा रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे AD स्क्वायर बराबर होगा, दोनों में 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग इधर जा रहा है 7 बार और इधर जा रहा है आपके 9 बार। अब यहाँ करेंगे हम तिरछा गुणा तो ये हो जाएगा 9 बार AD स्क्वायर बराबर 7 बार AB स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। यही हमें सिद्ध करना था, ये देख लो 9 AD स्क्वायर प्लस 7 AB स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके दे रखा है किसी समबाहु त्रिभुज में, तो हम बना लेते हैं अभी समबाहु त्रिभुज, तो ये रहा भाई आपका समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है भाई आपके बराबर होती है, तो ये हो गया आपके समबाहु त्रिभुज। इसका नाम दे देते हम ABC। इसकी एक भुजा का वर्ग, कोई भुजा ले सकते हो आप, चाहो तो AB भुजा ले लो, BC भुजा ले लो, AC कोई भी एक भुजा ले सकते हो, उसका जो वर्ग का जो तिगुना है वह शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, मतलब AB बराबर है BC बराबर है AC, तीनों भुजाएं बराबर होगी। और साथ में हमें करना है, सिद्ध करना है, एक शीर्ष लंब भी खींचना पड़ेगा इसमें। तो पहले हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एक भुजा के वर्ग का तिगुना, कोई भुजा, कोई भी एक भुजा, मान लो मैं AB ले रहा हूँ, तो किसी भी भुजा के वर्ग का तिगुना बराबर है शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना। अब शीर्ष वर्ग यहाँ बनाना पड़ेगा भाई, हमें शीर्ष लंब बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें करनी पड़ेगी भी रचना। क्या रचना करते हैं भाई, हम यहाँ पर AD लंब है BC पर, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लंब खींचते हैं। यहाँ पर हम अपने हिसाब से देख लेना भाई, बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए और कुछ भी नहीं, क्योंकि शीर्ष लंब में खींचा गया लंब क्या करता है, इसको 2 भागों में बांटता है। आप चाहो तो इन दोनों को सर्वांगसम करके भी कर सकते हो, दोनों बराबर है या नहीं है, आप चाहो सर्वांगसम करके ही कर लो। अब हम क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों भुजाओं को बराबर करेंगे। अब बराबर करने के लिए हमें इसको सर्वांगसम करना पड़ेगा, तो हम चलते हैं यहाँ पर उत्पत्ति में, पहले दोनों बराबर करना। आप चाहो तो डायरेक्ट लाइन भी लिख सकते हो, जैसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि जो BD जो है वो होता है आपके 1/2 BC। ये जो BD भुजा है ना वो BC की आधा होता है। क्यों होता है आधा, तो कारण आप यहाँ पर लिख सकते हो कि समबाहु त्रिभुज में, लिख सकते हैं यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब, शीर्ष से डाला गया लंब सम्मुख भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। आप चाहो तो लिख सकते हो सम्मुख भुजा का क्या करता है, समद्विभाजन, समद्विभाजन करता है। इसका मतलब हो गया कि आपके ये तीनों भुजाएं बराबर, मैंने लिखा हुआ ना। अब देखो मुझे जो चीज़ सिद्ध करना है उसके अंदर AB का नाम है, AD का नाम है,
BC का नाम नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि आपका जो AB है वो आपके BC के बराबर है, तो इसका नाम चेंज कर दो। तो हम यहाँ लिख देंगे कि BD जो है वो हो जाएगी आपके 1/2 AB हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम चलते हैं इस त्रिभुज के अंदर, जिसका नाम है ABD त्रिभुज है। तो हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABD से। अगर आपको ये लाइनें नहीं आती है तो डायरेक्ट आप दोनों त्रिभुजों को सर्वांग कर देना, जैसे आप क्लास 9th में करते थे। ये दोनों भुजाएं बराबर, ये भुजा बराबर 90 डिग्री, RHS नियम लग जाएगा। त्रिभुज ABD लेंगे। अब ABD में क्या है भाई, आपके कर्ण का लंब, देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, D कोण, D जो है ना वो आपके 90 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि AD लंब है BC पर, इस कारण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो कर्ण है ना, ये AB का वर्ग AD और BD के बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे AB का जो वर्ग है वो आपके AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर के बराबर है। अब DB कह दो BD कह दो, एक ही बात है। आप यहाँ BD नाम दे दो या DB नाम दे दो, कोई अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। आप चाहो तो यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हो। AB का वर्ग AB रहेगा, AD का AD रहेगा, DB का वर्ग, DB कौन है अभी, AB/2, AB/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, स्टार्ट करते हैं सॉल्व। तो यहाँ आएगा आपके AB स्क्वायर, इधर आ जाएगा आपके AD स्क्वायर, और ये आपके स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके AB स्क्वायर बटा हो जाएगा 2 दूनी 4। अब हम क्या करेंगे, सबको किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि 4 या भाग में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से करेंगे गुणा, सबको 4 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4AB 4AD, और ये AB हो जाएगा आपके। तो ये आ जाएगा आपके 4 बार AB स्क्वायर बराबर 4 बार AD स्क्वायर प्लस 1 बार AB स्क्वायर, 4 से गुणा करने पर। अब AB एक तरफ ले आओ, उसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपके 4 बार AB स्क्वायर, ये प्लस का इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, बराबर 4 बार AD स्क्वायर। 4 में से 1 गया, 3 बार AB स्क्वायर, और ये हो गया है 4 बार AD स्क्वायर, और ये हो गया भाई आपके इति सिद्धम। ऐसे आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है ABC, जिसमें AB आपके 6√3 है, AC आपका 12 है, BC आपके 6 हैं। देखो अगर दो भुजाएं बराबर होती तो हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज है। अब हमारे पास देखो 3 तरह की भुजाएं दे रखी है। AB का नाप अलग दे रखा है, AC का नाप अलग है, और BC का नाप अलग अलग दे रखा है। अगर इसको हम त्रिभुज ही बनाए तो कैसे बनाए भाई, अभी तो कुछ बनेगा नहीं आपके। अब देखो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज होता तो भी हम कोण का मालूम नहीं कर सकते। अगर आपको कोण मालूम करना है तो केवल 2 चीज़ों में हो सकता है, या तो होता है भाई आपके, एक तो समबाहु त्रिभुज होगा तो 60 डिग्री का मान आता, या अगर वो समकोण त्रिभुज होता तो आपके कितना आता, 90 डिग्री आता। समबाहु के लिए क्या होना चाहिए भाई, समबाहु के लिए आपके तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। समबाहु के लिए क्या होना चाहिए, तीनों भुजाएं बराबर होनी जरूरी है, जो कि ये वाला नियम आपके काम नहीं करता है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। तो अब केवल ये काम बचता है भाई समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज तभी काम करेगा जब आपके कर्ण का वर्ग, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। तो ये हो गया तो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं तीनों भुजाओं को लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं AC का वर्ग। AC कितना है भाई आपके 12, अब 12 का वर्ग होता है आपके 144। अब हम लेते हैं यहाँ पर AB और BC 6√3 और 6। हम लेते हैं यहाँ पर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग लेते हैं। एक तो है आपके 6√3 का वर्ग और एक आपके 6 का वर्ग।
इसको तो 3 मिलेगा। देखो एक तो आपके 36 हो जाएगा, 36 का 3 गुना, तो 36 इंटू 3 होता है आपके 108 प्लस ये 36, ये हो गया आपके 144। इसका मतलब है कि AC का वर्ग मतलब एक बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो चुका है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब ये त्रिभुज आपका ऐसा है जिसमें ये आपके 12 है, इसका मतलब हो गया AC, और ये B कोण हो जाएगा आपके, ये आपके 6 सेंटीमीटर है और ये आपका 6√3 है। तो आप देखोगे तो ये वाला कोण जो है ना वो 90 डिग्री आएगा समकोण त्रिभुज के अंदर। तो आपका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, C उत्तर होगा इसका, जो है आपके 90 डिग्री। ऐसे इस चीज़ का